Hare Krishna. Vamshidhari Krishna Murari Bhumavina Dukhahari. Vamshidhari Krishna Murari Bhumavina Dukhahari. Vamshidhari Krishna Murari Bhumavina Dukhahari. Hari Krishna Murari Bhumavina Dukhahari. Kripa Corona Mehimana. Mehimana Kripa Corona Mehimana. Mehimana राखो लाज हमारे प्रभु, राखो लाज हमारे. राखो लाज हमारे प्रभु, राखो लाज हमारे. वंशीधारी कृष्ण मुरारी तुम बिना दुख हारे. Hari Krishna Murari Om Abhinadukari. वंशीधारी कृष्ण मुरारी तुम बिना दुख हारे. Hari Om Abhinadukari. कृपा करो नाथ में ही माना. कृपा करो नाथ में ही माना. लाखों लाज हमारे प्रभु, लाखों लाज हमारे. चरणा भरत शरणा जापो नाम तेरे. भय चरण करत शरण जापो नाम तेरे. आप मुझे ही स्वामी भाजा. आप मुझे ही स्वामी भाजा. आप गिरिधारी प्रभु, आप गिरिधारी. आप गिरिधारी प्रभु, आप गिरिधारी. श्रीधारे कृष्ण मुरारे तुम बिना दुधारे. श्रीधारी कृष्ण मुरारी तुम बिना दुधारे. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhujis and Matajis. So I hand over now the mic to His Grace Rishikesh Prabhu. We are really fortunate to have you from Delhi. We are really, this coronavirus has given a kripa for having him, his associations through this media also.
Thank you very much, Prabhu, for accepting, and thank you very much for joining all the devotees also. Hare Bol, Hare Krishna. प्रभु आपका ऑडियो ऑफ है। बोल ठीक है अब। ठीक है। वॉइस इज ओके प्रभु, सबके ठीक है? आवाज सबके पास में आवाज बराबर आ रही है? इट्स ऑल गुड, थैंक यू। तो भगवान की असीम कृपा हम लोग के ऊपर है कि भगवान हमको हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, अगर हमारे मन में भाव है और इच्छा है तो भगवान अपने से और भक्तों का संग हमारे को प्रदान करते हैं। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, महाराज के आशीर्वाद से, और जो टेक्नोलॉजी है उसका बेस्ट यूज़ यही है कि हम उस टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूज़ करके और भगवान चर्चा में यूज़ करें। तो आज वही हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो आज का श्लोक है 2.29 उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले 5 मिनट जय राधा माधव और साथ में फिर ज्ञान श्लोक का, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। प्रभु जी माता जी, हरे कृष्णा। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा राधा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की जय, श्री राधिका रमन जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, नित्याय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। तो आज का मनसो महोत्सव का कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसा भी समय हो, हम लोग भगवान भक्ति में हमेशा लगे रह सकते हैं, इसका ये उदाहरण है। और आज का जो श्लोक है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग अपने आचार्यों से, गुरुदेव से और सब हमारे जो बुजुर्ग जन हैं, जो हमको कृपा करने वाले, उन सब से आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद हम लोग चर्चा में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादांश्च सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। तो आज का जो श्लोक है वो आत्मा के बारे में भगवान ने जो सांख्य योग अर्जुन को ज्ञान दिया है उसके अंतिम श्लोक से पहला श्लोक है जिसके बारे में भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस अर्जुन श्लोक के अंदर किस प्रकार से बताया गया है। तो मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग और परपोर्ट ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। प्रभु जी माता जी आप सब लोग फॉलो कीजिए। हरे कृष्णा। आश्चर्यवत आश्चर्य की तरह पश्यति देखता है, कश्चित कोई, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत आश्चर्य की तरह, वदति कहता है, तथा जिस प्रकार, एव निश्चय ही, च तथा, अन्य दूसरा, आश्चर्यवत आश्चर्य से, च और, एनम इस आत्मा को, अन्य दूसरा, श्रोति सुनता है, श्रुत्वा सुनकर, अपि भी, एनम इस आत्मा को वेद जानता है, ना कभी नहीं, च तथा, एव निश्चय ही, कश्चित कोई। आश्चर्य पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्य वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्य वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अनुवाद और तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है आत्मा के बारे में, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे।
लेकिन वो देने के बाद में इस स्थान पर पहुंचकर भगवान आत्मा की जो प्रकृति है, आत्मा के बारे में जो विशेष बात है, वो यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, आत्मा कौन है और आत्मा को कोई देखता है तो किस प्रकार देखता है, बताता है तो किस प्रकार बताता है, और सुनता है तो किस प्रकार सुनता है। तीनों जन आश्चर्य से देखते हैं, आश्चर्य से बताते हैं, आश्चर्य से सुनते हैं। लेकिन चौथी प्रकार के लोग जो भगवान ने बताए हैं, वो किस प्रकार के लोग हैं? जो इसके बारे में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। शिला प्रभुपाद परपोर्ट में बड़ा सुंदर बताते हैं, और सबसे पहले हमको कठोपनिषद के बारे में बताते हैं कि चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है। ये गीतोपनिषद क्या है प्रभु जी, माता जी? गीतोपनिषद भगवत गीता, ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? प्रभुपाद जी ने लिखा है उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है। और हमारे पास कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं हमारे पास। अतः कठोपनिषद में 1 to 7 में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जैसा ये श्लोक है उसी जैसा श्लोक यहाँ पर बताया गया है। कहा गया है, शृण्वयापि तबौर्भियो न लभ्या शृण्वन्तोऽपि भवो न विदुः आश्चर्यवक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्योऽस्य ज्ञात कुशलानुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष और 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। तो पहले स्टेट में ही शिला प्रभुपाद ने इतना क्लियर कर दिया क्यों आश्चर्य है, क्योंकि चाहे कोई विशाल वटवृक्ष हो, विशाल पशु हो, और या फिर एक थोड़ी सी जगह में, सूक्ष्म जगह में लाखों करोड़ों की संख्या में कीटाणु रहते हैं, और हर कीटाणु के अंदर आत्मा उपस्थित रहता है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, जिसे विश्व ने प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों ना समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट और इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना तथा उसके विवरण के आधार पर आश्चर्य से ही देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित हो जाते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। तभी ये तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं, और यही हमारे भक्ति में नहीं आगे बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा और उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसे व्यक्ति को खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना
शुद्ध भक्तों की अहुति कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। शिला प्रभुपाद की जय। तो हम लोग देखते हैं प्रभु जी माता जी इस अध्याय में पहले श्लोक से लेकर जब संजय ने कहा कि तम तया कृपया विष्टम अश्नु पूर्णाकुलेक्षणम इसी दंतम विदाम उवाच मधुसूदना, कि भगवान के पूरी भगवत गीता का जो प्रथम उनका श्लोक है उसके बोलने के पहले अर्जुन की स्थिति का वर्णन हुआ है कि अर्जुन की मन की स्थिति क्या है इस समय। अर्जुन अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, अश्रु पूर्ण आंसू से भरे हुए अक्षों आंखों से देख रहे हैं अर्जुन, और उनकी स्थिति मोह रूपी सघन वन में इस प्रकार भटक गई है कि उनको कुछ भी ज्ञान उस समय नहीं है, और उन्होंने अभी भगवान को समर्पण नहीं किया, समर्पण करने वाले हैं। और इस प्रकार की स्थिति का ज्ञान देख करके भगवान के मन में विशेष करुणा उत्पन्न होती है, और उस करुणा के द्वारा भगवान अर्जुन के विषय में दूसरा तीसरा श्लोक बोलते हैं, जिसमें अर्जुन के हृदय की दुर्बलता और उनकी नपुंसकता की चर्चा भगवान करते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारा व्यवहार है अनार्यों के जैसा है और उससे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन के द्वारा चौथे श्लोक से और 8वें श्लोक तक चर्चा होती है। अर्जुन अनेक कारण गिनाते हैं और अंत में ये कह करके बैठ जाते हैं, ना योत्स्यति गोविंदम उक्त्वा तुष्ण बभूवा, कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन जाकर के रथ के पीछे में बैठे हुए हैं। उस समय संजय फर्दर कहते हैं 8वें 9वें श्लोक में, 9वें 10वें श्लोक में, और उसके बाद 11वें श्लोक से भगवान भगवत चर्चा जो आत्मा के विषय में ज्ञान अर्जुन को देते हैं। तो इस अध्याय के पहले श्लोक से और 10वें श्लोक तक जो चर्चा है उसमें अर्जुन की स्थिति का वर्णन और संजय द्वारा उसको उनके बारे में कहा जाना, अर्जुन के द्वारा अपने बारे में बताया जाना, अपनी मन की स्थिति का वर्णन, और उसके बाद में संजय के द्वारा आगे का वर्णन करना। और उसके बाद हम देखते हैं कि 11वें श्लोक से और 30वें श्लोक तक प्रभु जी माता जी क्या वर्णन आया है, सांख्य योग का वर्णन आया है। सांख्य योग 30वें श्लोक में समाप्त हो जाता है और 31वें श्लोक से लेकर के और 39वें श्लोक तक इस श्लोक तक छात्र धर्म का वर्णन हुआ है। तो इस श्लोक पर आकर जब भगवान आत्मा के बारे में अर्जुन को बृहद ज्ञान दे देते हैं, सांख्य योग का पूरा ज्ञान अर्जुन को देते हैं, फिर बताते हैं कि मैंने तुमको जो आत्मा के विषय में बताया है, क्या बताया है भाई, आत्मा अजर है, अमर है, इसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, अविनाशी है, अंतवंत है, इसका नाश नहीं होने वाला। जो शरीर है उसका भगवान बताते हैं कि अंतवंता में देहा। और पूरी चर्चा करने के बाद में भगवान यहाँ पर आकर अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, आत्मा को कोई आश्चर्य से देखता है। हम किसी चीज को कब आश्चर्य से देखते हैं, अगर हमारी वो समझ में आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर किसी वजह से कोई चीज समझ में हमारे नहीं आती है तो हमको लगता है कि हम जो है उसको पूरा समझ नहीं पाए तो कैसे कार्य करें। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है प्रभु जी माता जी, यहाँ पर ये कहा गया है कि पश्यति आश्चर्यवच्चैनम पश्यति कश्चिदैनम, कि कोई इसको आश्चर्य से देखता है। और वास्तव में यहाँ पर मतलब ये है कि आश्चर्य कश्चिदैनम, कि देही को आश्चर्य से जानता है। वास्तव में हम आत्मा के बारे में पूरा नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा कौन है, भगवान ने 15वें अध्याय में हमको बताया कि मम्मेवांसो जीव लोके, आत्मा जो है, हम जो है भगवान के अंश हैं। और भगवान के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं अपने 100 वर्ष तपस्या करने के बाद में कि भाई मैं एक ही चीज जान पाया हूँ। क्या जान पाया हूँ? कि भगवान को समझना असंभव ही है, उनको समझना अपने प्रयास से संभव नहीं है। अगर भगवान को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं तो केवल भगवान की कृपा द्वारा और उनके भक्तों के आशीर्वाद द्वारा भगवान को थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। और भगवान को नहीं समझा जा सकता तो उनकी जो प्रकृति, उनका जो अंश है आत्मा, इसको किस तरह जाना जा सकता है। देखिए, हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं
तो चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने से आती हैं कि हम लोग किसी को देखा, उसके बारे में सुना, उसके बारे में पढ़ा तो हम उसको जान सकते हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा को ना देखा जा सकता है, और जो भी ज्ञान हमको प्राप्त होता है भगवान ने जो दिया उसके अलावा वो सब भी पूरा नहीं है। तो इसलिए जितनी भी वस्तुएं हम कहते हैं भाई ये वस्तु, ये बुक है, ये मेज है, ये कंप्यूटर है, इसके बारे में इस तरीके से हम बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि उसको हम मन से और बुद्धि से, इंद्रियों से स्पर्श कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन आत्मा को मन, बुद्धि, इंद्रियों का विषय है ही नहीं आत्मा, उससे आत्मा के बारे में हम नहीं जान सकते मन बुद्धि के द्वारा। क्या बताया गया है कि जो पश्यति है, मतलब हम दो प्रकार से देखते हैं, नेत्रों के द्वारा और स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। इसके बारे में बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है कि मान लीजिए कोई वस्तु किसी अंधेरे कमरे में रखी हुई है, तो उसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको नेत्र चाहिए। लेकिन केवल नेत्र होने से कार्य नहीं चलेगा, उसके साथ हमको क्या चाहिए प्रभु जी, माता जी? उसके साथ हमको चाहिए प्रकाश। तो दीपक चाहिए या प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश के रोशनी में, प्रकाश में हम वस्तु को हम लोग देख सकते हैं अपनी आंखों के द्वारा। लेकिन अगर कोई दीपक है तो दीपक को देखने के लिए हमको दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जैसे भगवान ने कहा, तद भाषते सूर्य न शासंको न पावका, भगवान के धाम में ना सूर्य की आवश्यकता है ना चंद्रमा की आवश्यकता, स्वयं प्रकाशित है ना। तो भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है, भगवान स्वयं प्रकाशित है। उसी प्रकार से भगवान का जो अंश है आत्मा, वो भी स्वयं प्रकाशित है। तो आत्मा को स्वयं आत्मा ही स्वयं को प्रकाश में रख करके हम स्वयं देख सकते हैं, उसको किसी बाहरी वस्तु से देख नहीं सकते। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है और हमारा स्थूल शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर तो इंद्रियों का विषय है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर तो किसने, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनका विषय है, उनके द्वारा सूक्ष्म शरीर के बारे में हम लोग जान सकते हैं। जो सूक्ष्म शरीर है वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो किसका विषय है? वो बुद्धि का विषय है, बुद्धि के द्वारा उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। इसी प्रकार से लेकिन जो सूक्ष्म शरीर और हमारा जो स्थूल शरीर है, दोनों हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान ने आत्मा के विषय में क्या बताया कि आत्मा कभी बदलता नहीं है, आत्मा इसी प्रकार से इसी रूप में रहता है। और भगवान ने आत्मा के विषय में जो साइज आत्मा का बताया, उसके बारे में भगवान ने हमको वहाँ पर बताया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि कभी कोई व्यक्ति जिसको आत्मा के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उसको आत्मा के बारे में बताया जाए, तो वो पहली चीज़ तो उसको अगर वर्णन करके बताया जाए, भाई आत्मा को इस प्रकार देखने का प्रयास करो, तो वो आश्चर्यवत हो जाएगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर उसको जो बता रहा है उसको भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, और पूर्ण ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, तो वो भी खुद भी आश्चर्यचकित होता है कि भाई ये क्या चीज़ है, जो आत्मा के बारे में वो भी आश्चर्य में होता है। और जो सुनता है वो आश्चर्य के साथ सुनता है, भगवान कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब सुनकर भी कुछ भी नहीं समझ पाते। इसलिए जब हम वर्णन करते हैं आत्मा के बारे में, तो देखिए हमारी वाणी के द्वारा हम 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 जो हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस हैं। गंध सबसे पहले हम लोग ले लें। पृथ्वी से क्या आती है? गंध। जल से क्या आता है? स्वाद। और अग्नि से रूप, और वायु से स्पर्श, और आकाश से शब्द। तो गंध, स्वाद, रूप और स्पर्श और शब्द, इन पांचों को अगर आत्मा के परिप्रेक्ष्य में लेकर के हम लोग देखना चाहें प्रभु जी, माता जी, तो आश्चर्य की एक एक चीज हम लोग देख सकते हैं। जिस प्रकार से अगर हम लोग ये देखें कि भगवान के जो आश्चर्यजनक उनके दिव्य कर्म हैं, उनके बारे में जिसको पता नहीं है, जो भक्त नहीं है, कोई सुनता है तो कितना आश्चर्यचकित होता है। और भगवान के दिव्य कर्म में भी, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी गई,
फिर उनकी छठी आई और छठी के अवसर पर पूतना आई और 6 दिन के बच्चे ने पूतना जैसी महान राक्षसी और जिसका शरीर पहाड़ से भी बड़ा था, कई योजन लंबा था, उसके प्राण उन्होंने पी लिए। हम लोग देखते हैं कि भाई उत्तरा आई और उत्तरा ने कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कि भगवान के उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे पुत्र जो है, मेरा जो गर्भ है वो नष्ट हो रहा है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के द्वारा। तो भगवान स्वयं गर्भ में प्रवेश कर गए। हम लोग देखते हैं, कई दफ़ा हम लोग सुनते हैं कि जो स्टोरी आती है कि नारद मुनि और एक कॉबलर की और एक ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण को भगवान आकर के, जो कॉबलर है उसको आके बताते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान सुई की छेद में से हाथी निकाल रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भगवान के जितने भी आश्चर्यजनक कर्म हैं वो इतना आश्चर्य है कि 7 साल के बच्चे ने पूरा पर्वत अपनी नख पर उठा लिया और नख पर उठाने के बाद में उसको क्या किया है, नख पर पर्वत उठाने के बाद में उन्होंने 7 दिन तक बिना कुछ खाए बिना कुछ किए और भगवान ने सारे अपने जो उनके व्रतजन हैं उनकी रक्षा की है। तो एक एक भगवान की लीला आश्चर्य से भरी हुई है। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि भगवान का जो अंश है, जीव आत्मा, उसके भी जो भी कर्म हैं, जो भी कार्य हैं, जो भी आत्मा के द्वारा तो नहीं किया, आत्मा के प्रभाव से कहें शरीर के द्वारा किए जाते हैं, वो भी आश्चर्यजनक होते हैं। हम लोग देखें, प्रभुपाद जी प्रपोट में लिखे हैं कि विशाल पशु, वट वृक्ष और 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कार, अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। सृष्टा कौन है? भगवान सृष्टा है। और जब भगवान सृष्टा हैं तो प्रकृति में हम लोग जैसे देखने की बात आई है यहाँ पर, तो अगर हम प्रकृति में हम देखें, पृथ्वी एक ही है। पृथ्वी की जो गंध है, कोई भी समय आप चले जाइए, पृथ्वी की गंध, बरसात के समय जो गंध आती है, बड़ी सुगंध आती है, वो भी सब जगह एक ही है। लेकिन उसी पृथ्वी पे जब बीज बोया जाता है, अगर वहाँ पर संतरे का बीज बोया जाए, कमल का फूल, रोज का, गुलाब के फूल का बीज बोया जाए, गेंदे का बोया जाए, चमेली का बोया जाए, सबका अलग अलग रूप, सबका अलग अलग स्वभाव और सबका अलग अलग जो उनकी कला है वो हमको देखने में आती है। जो कमल का फूल है उसकी सुगंध अलग है, गुलाब की अलग है, चमेली की अलग है, पारिजात की अलग है, मंदार की अलग है। हर फूल की सुगंध अलग अलग है, हर की पंखुड़ियाँ, हर के उसकी जो उपस्थिति है, वो उसका जो रूप है वो एकदम अलग अलग है। तो वही पृथ्वी है, वही हमने बीज डाला है, केवल बीज का अंतर है, और वही बीज भगवान इस प्रकृति में आरोपित करते हैं। तो भगवान के कर्म आश्चर्यजनक हैं, और भगवान की प्रेरणा से जो जीव है, देखिए कितना आश्चर्यजनक है। चाहे हाथी का शरीर है, चाहे चींटी का शरीर है, चाहे कीटाणु का शरीर है, जब तक आत्मा उपस्थित शरीर के अंदर रहता है तब तक निश्चित रूप से जो जीव है, जो शरीर, जिस शरीर में जीव रहता है वो शरीर कार्य कर सकता है, और जैसे ही आत्मा उस शरीर को छोड़ देता है वो शरीर आत्मा कार्य करना बंद कर देता है। इसका मतलब क्या है कि जो उपस्थिति आत्मा की शरीर के अंदर है चेतना के रूप में, वही उपस्थिति भगवान ने 84 लाख योनियों में अलग अलग रूप में दी है। और इसीलिए हम जब देखते हैं कि कोई भी योनि हो, किसी भी योनि में आत्मा का जो साइज दिया गया है कि 7 भागस्य, कि बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा का साइज है। और उससे भी बड़ा आश्चर्य ये है कि जो आत्मा है वो वास्तव में इतना सूक्ष्म होने के बाद भी भगवान उससे भी सूक्ष्म बन जाते हैं।
भागवत में वर्णन आता है कि भगवान जब उपस्थित रहते हैं किसी भी कीटाणु के अंदर जिसके अंदर सूक्ष्म आत्मा उपस्थित है, तो वहाँ पर भगवान भी स्वयं उपस्थित रहते हैं और भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते चले जाते हैं। जैसे कविम पुराण अनुशासितारम कि अणोर अणियांसम, अणोर मीन्स अणु से भी अणु, तो भगवान अणु से भी अणु बन सकते हैं, तो उनकी उपस्थिति इतनी आश्चर्यजनक है। उसी प्रकार से हमारा जो चेतना हमारे शरीर के अंदर है, आत्मा का प्रभाव क्या है? चेतना। और जो चेतना है वो चेतना मान लीजिए हमारा हाथ है और हाथ के अंदर हमारे पास हमारी उंगलियां हैं। अगर किसी उंगली में किसी कारणवश चेतना नहीं है तो उंगली कोई कार्य नहीं कर सकती। लेकिन चेतना अगर है तो उस चेतना के द्वारा कोई बटन दबाकर स्पर्श के द्वारा, क्योंकि स्पर्श शक्ति आवश्यक है, बड़े बड़े जो रॉकेट्स हैं उनको लॉन्च किया जा सकता है। लोग सोचते हैं कि सब कुछ कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है, लोग सोचते हैं कि सब कुछ जो है जो वैज्ञानिकों की बुद्धि है उसके द्वारा हो रहा है, लेकिन वास्तव में बिना चेतना के स्पर्श के संसार का कोई भी कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। और ये जो चेतना है जो हमारे पास है वो चेतना इसी प्रकार से देखिए कि एक छोटे से कीटाणु में भी है और वही चेतना एक बड़े से बड़े व्हेल मछली को ले लीजिए, बड़े से बड़े तिमिंगला मछली को ले लीजिए, उसके अंदर भी वही चेतना है। तो ये कितना आश्चर्यजनक है। लेकिन इतना आश्चर्य होने के बाद भी श्रील प्रभुपाद जब से इस्कॉन का उन्होंने गठन किया है और उसके पहले से एक ही चीज हमको सिखाई है कि हमको पहचानना चाहिए हम कौन हैं। और जो जिसको अपनी पहचान नहीं है, इसका मतलब प्रभु जी माता जी वास्तव में वो कौन है, उसको कहते हैं प्रमत्त, वो पागल है। क्योंकि जो व्यक्ति उसको अपने बारे में पता नहीं उसको वास्तव में पागल ही कहा जाएगा। वो अपने बारे में कहता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन वास्तविक पहचान उसको नहीं है। तो हमारी जो वास्तविक पहचान है वो होती है भगवान के साथ जुड़ने से। और यही आश्चर्य वाली बात है प्रभु जी माता जी कि यही आत्मा जब भगवान के संग जुड़ जाती है तो बड़े से बड़े कार्य कर सकती है, लेकिन भगवान से दूर होने के बाद में वो कार्य नहीं कर सकती। बड़े से बड़े कार्य का मतलब क्या है प्रभु जी माता जी? देखिए, हम लोग देखते हैं कि संसार के अंदर भौतिक कार्य की बात करें, आध्यात्मिक की नहीं बात करें, हम लोग ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं और बड़े बड़े जिम्नास्ट हैं, बड़े बड़े मैजिशियन हैं, उनके कार्य देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। एक व्यक्ति मान लीजिए समुद्र में बड़ी तीव्र गति से तैरना जानता है, जो उसको देखने वाले हैं, उसके बारे में सुनने वाले में, उसके बारे में जानने वाले हैं, बड़े आश्चर्य से देखते हैं, बड़े आश्चर्य से सुनते हैं। लेकिन इतना आश्चर्य होने के बाद कोई इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, इतने समझ भी नहीं पाते उसके बारे में, लेकिन वो सत्य है। तो एक जो जीव है अलग अलग शरीर में है, एक शरीर से तो वो इतना सुंदर वो तैर सकता है, लेकिन वास्तव में उसमें कोई आश्चर्य इसलिए नहीं है कि जो समुद्र के जीव हैं वो उनसे हमेशा बेहतर तैर सकते हैं। कोई व्यक्ति होते हैं अपने मुख से, अपनी जिह्वा से, अपने गले के द्वारा विभिन्न प्रकार के जितने भी पशु पक्षी जानवर हैं उनकी आवाज़ निकालते हैं और उनके बारे में बड़ा बड़ा विज्ञापन बड़े बड़े टीवी में दिखाया जाता है, बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, इसकी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन वास्तव में वो है क्या? वास्तव में भगवान की जो शक्ति दी हुई है आत्मा के चेतना द्वारा, चिंतन के द्वारा, उसी के अभ्यास के द्वारा जो चीज वास्तव में अवेलेबल है चारों तरफ, मान लीजिए कुत्ते की आवाज निकालता है, क्या जरूरत है? कुत्ते इतने सारे अवेलेबल हैं। बिल्ली की आवाज निकालता है, बिल्ली इतनी सारी अवेलेबल है। उन सब की आवाज निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल आश्चर्यवत लोगों को देखना। इसी प्रकार से शक्ति के देखें, सुंदरता के बारे में, भगवान के जो षड ऐश्वर्य हैं उन सब के बारे में हम लोग देखें। कोई व्यक्ति इतना धनवान है, सब लोग आश्चर्य से देखते हैं, भाई इतना धनवान ये व्यक्ति है।
लेकिन वास्तविक रूप में हम देखें तो ये सब आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि ये संसार की विविधता है। संसार की विविधता में किसी के पास कोई वस्तु है, किसी के पास कोई वस्तु है, तो सबके पास किसी न किसी रूप में भगवान ने कोई ना कोई सुंदर चीज दी हुई है, हमको उसको पहचानना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, वही हमारे पास आश्चर्य होना चाहिए। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास वो मन और बुद्धि नहीं है जिसके द्वारा हम इस शुभ अवसर का लाभ उठा करके वो प्राप्त कर सकें जिसकी संसार को सबसे ज्यादा जरूरत है, जो शिला प्रभुपाद ने हमको दिया है। क्या दिया है? भगवान का नाम। तो वास्तव में भगवान का नाम हमको आश्चर्य से देखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का नाम इतना आश्चर्य करने वाला है कि इसमें इतनी शक्ति भरी हुई है। नाम नामाकारी बहुधा, कि इसमें इतना भगवान ने अपनी शक्ति भर दी है कि उनके शक्ति से भी ज्यादा उन्होंने अपने नामों में शक्तियां भर दी हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। वास्तव में ये कोई आश्चर्य नहीं है जो संसारी लोग करते हैं। और आत्मा को इस प्रकार से देखना जो भगवान ने इस श्लोक में बताया है, कि क्यों नहीं कोई समझ पाता इसके बारे में, क्योंकि एक उसका मेन कारण क्या होता है कि श्रद्धा नहीं होती। मान लीजिए आप कोई शो देखने के लिए गए और आपकी वहां पर श्रद्धा नहीं है, तो आप उसको कहेंगे भाई ये तो बेकार है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी कह करके चले आएंगे। लेकिन आपकी श्रद्धा है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है उसके बारे में हमको जानने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए, हम लोग शास्त्र के द्वारा क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं? शास्त्र के द्वारा आप ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमारा वास्तविक पता क्या है, हमारा वास्तविक नाता क्या है, संबंध क्या है, और हमारा वास्तविक गंतव्य क्या है। और यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो सबसे बड़ी चीज है उसी को हम लोग नहीं देख पाते हैं। युधिष्ठिर महाराज को यक्ष के प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? भैया सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि संसार के लोग ये देखते हैं कि आज हमारे पिताजी चले गए, आज हमारे चाचा चले गए, ताऊ चले गए, भतीजे चले गए, भाई चले गए, पुत्र चले गए, सब चले गए, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे भी जाना है तो उसकी मैं तैयारी करूं। ये वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है प्रभु जी, माता जी। हमें अपने जाने की तैयारी करनी चाहिए और यही बुद्धि की बात है। और इसीलिए हमको ये देखना चाहिए कि भगवान जब इस श्लोकों में हमको बताते हैं तो आश्चर्य की जब बात भगवान बताते हैं, देखिए भगवान के जितने भी लीलाएं हैं, भगवान के जितने भी दिव्य कर्म हैं, हर आश्चर्य से भरा हुआ है। और जिसको विश्वास नहीं है, जिसको श्रद्धा नहीं है, उसको आप लीलाएं बताइए, उनको ये कर्म बताइए, भगवान के दिव्य कर्म, वो क्या कहेंगे आपको? वो कहेंगे ये सब तो कल्पना मात्र है, ये सब तो माइथोलॉजी है, ये सब तो मन गढ़ंत है। भगवान द्वारका के अंदर जब सुधर्मा सभा के लिए जाते हैं तो 16,108 कृष्णा अपने अलग अलग महल से 16,108 कृष्णा निकलते हैं। ये द्वारका में नारद मुनि ने देखा भगवान की दिनचर्या जो है। जब वो देखते हैं और 16,108 कृष्णा आते हैं, एक स्थान पर सब समा जा करके एक बन जाते हैं और द्वारका सभा में चले जाते हैं, सुधर्मा सभा में। और सुधर्मा सभा से जब भगवान वापिस आते हैं तो उसी स्थान पर वापिस 16,108 भाग में विभाजित होकर के फिर अपने अपने महल में चले जाते हैं। और उससे भी बड़ा आश्चर्य उसमें ये है कि एक के 16,108 हो गए तो वो भी पूर्ण है। जिस तरीके से उपनिषद का हमारा जो मंत्र है कि ओम पूर्णमद पूर्णम पूर्णात् पूर्णसमुदय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शिष्यते, कि जो है सब कुछ पूर्ण है। तो 16,108 हुए या एक हो गए, हर कुछ पूर्ण है। तो ये उससे बड़ा आश्चर्य है। इसी प्रकार से इस आत्मा का जो देखना है, हम तीन प्रकार से देखिए आत्मा को कहते हैं कि आत्मा को देखने का जो है हम कैसे जान सकते हैं? देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा। लेकिन इनके द्वारा आत्मा की जानकारी हमको प्राप्त नहीं हो सकती। आत्मा की जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है? केवल जिन्होंने आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है,
उनके द्वारा उनका जो अनुभव है उसको अनुभव किया जा सकता है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, आत्मा से कुछ आत्मा हमको सुना नहीं सकती, लेकिन आत्मा अपने सृजन के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा जो हमारी इंद्रियां हैं उनको चालित करके उसके द्वारा हम लोग अनुभव कर सकते हैं, हाँ भाई जीव विद्यमान है, जीव बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसका मतलब शरीर ये सारे कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब जीव यहाँ पर विद्यमान है। और जीव विद्यमान है तो जीव जो परमात्मा आत्मा है उसके साथ परमात्मा भी विद्यमान है, और दोनों का जोड़ा वहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही जीव छोड़ता है और आत्मा छोड़ता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि भी जीव कहाँ गया, जीव चला गया, जो शरीर है वो भी पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जान सकते। हम लोग जब देखते हैं तो नेत्रों से देखते हैं, और नेत्रों से जब देखते हैं प्रभु जी माता जी, तो उसमें 3 चीजें आती हैं। क्या चीजें आती हैं? 3 अगर चीजें होंगी तब हम देख पाएंगे। उसमें दृष्टा होना चाहिए, और दृश्य होना चाहिए, और दर्शन होना चाहिए। सो दृष्टा, दृश्य और दर्शन। लेकिन इस प्रकार से आत्मा को हम लोग नहीं देख सकते, ये आत्मा को केवल हम लोग अनुभव कर सकते हैं। कोई पहाड़ है, झील है, पेड़ है, पुष्प है, फल है, इन सबको, ये सब हमारे दृश्य हैं, और हमारी आंखें, हम जो हैं वो दृष्टा हैं, और जो चित्र बनता है सबका वो दृश्य है। ये अब तीनों चीजें हैं तो हम इनको देख सकते हैं, लेकिन ये सेम चीज अगर हम आत्मा के बारे में कहना चाहें तो हम लोग नहीं कह सकते। हमारा जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर किसका विषय है? इंद्रियों का विषय है। इंद्रियों के द्वारा स्थूल शरीर का अनुभव किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, उसको स्पर्श किया जा सकता है, उसको गंध ली जा सकती है, उसके बारे में सुना जा सकता है, सब कुछ जो 5 सब्जेक्ट हैं वो जान सकते हैं स्थूल के शरीर के बारे में। और जो सूक्ष्म शरीर है वो बुद्धि का विषय है, जो मन बुद्धि अहंकार है बुद्धि का विषय। बुद्धि के द्वारा हम लोग जान सकते हैं भाई हमारे कर्म फल, भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक में जब बताते हैं कि भाई वायुर्गंधा निवास्यात्, जिस प्रकार से गंध वायु के द्वारा एक स्थान से दूर स्थान को ले चली जाती है, उसी प्रकार हमारे जो कर्म फल हैं, हमारे जो कर्म के संचित कर्म हैं, और जो हमारे साथ जाने वाला है, वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। लेकिन इस प्रकार से हम ना तो आत्मा को देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना सुन सकते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य है। और आत्मा को देखना, सुनना और समझना अगर हमको है तो उसके बारे में केवल यही है कि हम लोग जो हैं, जो जिन्होंने आत्मा के बारे में स्पष्ट रूप से अध्ययन किया है, और सबसे, जैसे प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में कहा, प्रभुपाद जी ने क्या बताया, अगर कोई संसार का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति जिसने संसार के पृथ्वी जी ब्रह्मा को भी इसके बारे में बताया है वो ज्ञान दे, तो भी लोग नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने इतना स्पष्ट रूप से हमको ज्ञान दिया है, उसके बाद भी सब लोग जो भगवत गीता पढ़ते भी हैं, बहुत लोग, और भगवत गीता का विद्वान होने का दावा भी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, भगवत गीता की व्याख्या अपने अपने मनोगतान, अपने उनके मन की इच्छाओं के द्वारा अलग अलग रूप में व्याख्या करते हैं। तो वो जो देखना है, वो जो सुनना है, वो जो पढ़ना है, वो जो मनन करना है, जो पठन करना है, वो भी एक तरीके से दोषपूर्ण है। इसलिए शिला प्रभुपाद ने हमको भगवत गीता क्या दी है? भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। और यथारूप भगवत गीता के बारे में हम लोग देख करके, सुन करके, जान करके, जिस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर भगवान अर्जुन को ज्ञान दिया है आत्मा के बारे में, और उस आत्मा के बारे में इतना सांख्य योग का विस्तृत ज्ञान भगवान ने क्यों दिया है, उसका जो मूल कारण है वो ये है कि अर्जुन का जो मोह शुरू हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ है? शरीर और आत्मा का स्पष्ट ज्ञान नहीं होने के कारण। अर्जुन ने जो शरीर हैं उनको ही आत्मा समझ लिया है,
और मोह रूपी सघन वन में अर्जुन को भटकना पड़ रहा है। तो भगवान 52वें श्लोक में जाकर सुति विपति पन्नाते यथा सति निश्चला। इसलिए हमको भगवान के जो भगवत गीता एज इट इज जिस तरीके से प्रभुपाद ने हमको दिया है उसके बारे में अध्ययन करके और जितना भी ज्ञान हमको मिला है उसके बारे में जान करके हम लोग वास्तव में जो हमारा कर्तव्य है संसार में आने का वो पूर्ण कर सकते हैं, हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं और भगवान की भक्ति हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ प्रभु जी माता जी वो है एक जोड़ा हमको चाहिए। वो जोड़ा क्या है? श्रद्धा और विश्वास का। आत्मा के बारे में कोई कितना भी बताए, कितना भी समझाए, कितना भी सुनाए, कितना भी दिखाने की कोशिश करे चित्रों के द्वारा, अलग अलग रूप में दिखाने के द्वारा, लेकिन हमारा श्रद्धा और विश्वास हमारे पास नहीं है तो हम लोग निश्चित रूप से उसके बारे में कुछ भी जान नहीं सकते। और इसीलिए कहा गया है कि भक्ति में प्रवेश करने के साथ साथ हमारे को श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। प्रभु जी माता जी मेरा वास्तविक अनुभव है अपना स्वयं का कि जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं और जब हम लोग भौतिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। जब भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, मान लीजिए आप साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और उस समय बहुत सारी चीज़ें सपोज हो जाती हैं। आपके पास कोई प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम लेकर के बैठे मैथ की, अलजबरा की, उस समय कह दिया जाता है कि भी सपोज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सपोज मान लिया आपने और उसके बाद आपने सॉल्यूशन चालू किया, चालू करके लास्ट में आपने प्रूव कर दिया यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स एवरीथिंग इज ऑल राइट। Everything is all right? Yes, everything is all right, but to know this all right, you have to do some suppose. तो इसीलिए भगवान और भगवान से संबंधित किसी भी विषय पर हम लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हमको ये सपोज करना चाहिए कि यहाँ पर भगवान के द्वारा जो भी चीज़ बताई गई है, भगवान के भक्तों द्वारा जो भी चीज़ बताई गई है, भगवान के जो साधु जन हैं, ऋषिगण हैं, उन्होंने जो हमको शास्त्रों में दिया है वो सब सत्य है, लॉजिकल है और प्योर साइंस है। श्रील प्रभुपाद ने अनेक जगह बताया है, भागवतम में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है कि क्या है, ये विज्ञान है। और ये मान करके अगर हम चलें और उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पर क्या पहुंचेंगे कि वास्तव में सब कुछ सत्य है और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। क्योंकि आश्चर्य की बात तब नहीं रहेगी, आश्चर्य कब रहता है? जब उसके बारे में हमको ज्ञान नहीं होता, हमारा श्रद्धा नहीं होती, हमारा विश्वास नहीं होता। और हमारा श्रद्धा विश्वास है और हमने राइट सोर्स से जाना है, समझा है, तो उस समय क्या होता है? उस समय हमको ये पता चलता है कि जो भी मैंने समझा, देखा है, पढ़ा है, सुना है, वो सब सत्य है और उसके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमको असत्य लगे या फिर उसके बारे में हमको आश्चर्य लगे। तो प्रभु जी माता जी आज का सुंदर श्लोक था, तो जितना संभव हो सका हमने चर्चा की है। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करना प्रभु जी माता जी। और उसके बाद में कुछ प्रश्न हैं तो हम लोग ले सकते हैं 5 या 10 मिनट के लिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam to you. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत Rishikesh Prabhuji, प्रणाम। nice to see you after a long time. यस प्रभु। Prabhuji, a small doubt है, यस ये आत्मा जो हर जानवर में, पक्षियों में और इंसेक्ट्स में होता है, उसके साथ परमात्मा भी होता है ना प्रभु जी? बिल्कुल प्रभु, उसके बिना तो संभव ही नहीं है। जैसा ह्यूमन बीइंग के साथ सोल एंड सुपर सोल है, सोल निश्चित एंड रूप सुपर से सोल इज देयर इन ऑल द इंसेक्ट्स एंड ऑल द क्रिएशन एक्सेप्ट स्टोन्स बिल्कुल एंड प्रभु। रॉक्स। प्रभु कुछ शास्त्र में ये भी लिखा है कि जो स्टोन रॉक्स है ना, वो भी हाँ, जीव हैं और वहां आत्मा परमात्मा का जोड़ा रहेगा वहां पे प्रभु। अच्छा, हम्म। वो स्टोन्स में भी है फिर आत्मा परमात्मा? बिना उसके कैसे होगा प्रभु? आत्मा परमात्मा का जोड़ा तो साथ में रहेगा ही रहेगा। हम लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि बिना परमात्मा के आत्मा का अस्तित्व जो है
वो नहीं रहेगा। देखिए, जब आत्मा शरीर छोड़ता है, सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है हाँ हाँ और दूसरा शरीर प्राप्त करता है, तो वहाँ पर परमात्मा रूप में भगवान विराजमान रहते हैं। और हम लोग भागवतम में जो कथा आती है उसकी निरंजन है, एक कथा आती है ना प्रभु श्रीमद् भागवतम में, वो पुरंजन पुरंजन की कथा जो आती है, तो वहाँ पे भगवान हमेशा साथ साथ रहते हैं। हम लोग साथ छोड़ना भी चाहें तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम लोग इग्नोर कर देते हैं, देखिए हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो हमेशा जैसे पक्षी का जोड़ा दोनों बैठे रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान बैठे रहते हैं। भगवान ने क्या कहा, 84 लाख योनियां, और 84 लाख योनियों में सब योनियों में भगवान साथ रहते हैं, चाहे उसमें जड़ योनि हो, चल हो, अचल हो, कोई भी योनि हो प्रभु। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। ब्यूटीफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, दिस स्टोन के बारे में जो मनोहर प्रभु ने बोला ना, दैट इज ट्रू एक्चुअली। स्टोन्स हैव, देयर आर सम स्टोन्स, स्पेशली कुछ कुछ मंदिरों में जो डेटीज को बनाते हैं स्टोन्स, दे मेक श्योर दैट द स्टोन इज लिविंग स्टोन, क्योंकि उसके बेसिस पे ही मंदिरों में, किसी किसी मंदिरों में डेटीज को बनाते हैं विद स्टोन्स। बिल्कुल सही बात जस्ट लाइफ माता जी। 84 लाख योनियां है ना, उसमें पहाड़, देखिए आज के ज़माने में हमको दिखता नहीं है। अभी राधा रानी का एक्सपीरियंस डे आ रहा है, तो राधा रानी के रसभानु पिता होने के पहले योग माया के द्वारा जो राधा रानी कीर्तिदा माता के गर्भ में हैं, उनको वहाँ से निकाल करके विंध्या पर्वत की पत्नी जो हैं उनके गर्भ में स्थापित किया जाता है कि उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वरदान मांगा था कि महादेव विजयी मुझे जामाता मिले। और ब्रह्मा जी ने फिर राधा रानी की तपस्या की, क्योंकि वैसे संभव नहीं है, तो राधा रानी ने आशीर्वाद दिया कि चलो मैं विंध्या पर्वत पर जाऊंगी। तो जो कितने पर्वत हैं वो भी एक तरीके से देखिए, वो भी जीवों के समान, उनके पहले पंख होते थे, आजकल पंख नहीं है, इंद्र ने वो पंख काट दिए वज्र के द्वारा। तो इसलिए स्टोन भी पर्वत का पार्ट है। और जो भी, जैसे आप माता जी ने बताया कि मंदिर के अंदर जैसे नरसिंह भगवान के विग्रह स्थापित होते हैं या फिर कोई भी विग्रह स्थापित होते हैं, जो मूर्तिकार, जो शिल्पकार है, उस पत्थर को देख करके, समझ करके, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करके, उसको बजा बजा करके उसमें विभिन्न प्रकार के जो साउंड आती है, वो सब जप निश्चित करता है उसको बनाने के लिए। तो इसलिए 84 लाख योनियों में हर योनि में भगवान जीव के साथ रहते हैं। Right, Prabhuji. Prabhuji, my question, one more question I have. Yes, Prabhuji, when the soul is leaving the body, when the soul is leaving the body, does the super soul also accompany along with that, or till the body gets, till the soul gets next body, or it ends the journey there? The super soul ends the journey there and comes back only when the soul gets the next body. How is it that? Mataji, soul goes along with the basically carried by the Sukshma Sarira to another body. When it goes to another body, I think then super soul enters there along with the soul. But we have to check that part, Mataji. We have to check with some senior Vaishnava or Maharaj that how it happens. Because they say, you know, because of some bad karma, you have to go and get all the punishments in with Yamlok. So Yes. that's why my question was, do in that time when you are getting your punishments in hell, what's does a super soul, or definitely super soul Paramatma will not be there. So that's what my question was. Does a super Mataji, once you have a body, soul? so body means if we are in this world, we get a material body.
we go to higher planets, not the in Swargaloka, we go to Vaikuntha, then we get a spiritual body. When we go to suppose Devlok or Indralok, then we get a demigod body, or maybe a body which is suitable for that loka. Then definitely super soul is there. But when we are getting punishment, like in hell, or 21 narkas are there, and then Yamdutas are dragging us, what we see in the Garuda Puran, that time it's only soul and soul and the Sukshma Sarira which is getting the punishment. Soul doesn't get a punishment, basically Sukshma Sarira only. There is Okay, no okay. pain, there is no pleasure for the soul, Mataji. Okay. So it's basically the Sukshma Sharira which is getting the punishment in the hell. Yes. Prabhuji, Okay. Hare Krishna, Prabhuji, we have Thank you, heard Yes, that Prabhu, Hare Krishna. we have heard that when the punishments are to begin, the soul gets the yatna sharir. What is that? Is that same thing you are talking about? Yes, Prabhu, because see, for us, we are getting a preta body. Pret means there is no body, only air around, like that. But for the punishment purpose, when you are being burned, we are being boiled, we are torn off, we are cut into pieces, we are hammered, that time some sort of shari will be there. Otherwise, how it will happen? Because soul is cannot be subjected to any of these things. And all that punishment, whatever is given, that is based on our karma. And then we get a, see, for example, when Damodar month comes, many times we spoke that story about the Kalha, or the story of a Kalha story, that she goes and gets a Rakshasa body, and then the Brahmana puts the water on her, then she regains her body. So body must be there, but this body which is there, like for punishment, is a different body. But the body which is going to in the Yamloka, but the material body which we get here, in this body also, soul really speaking is not feeling any pain or anything. But what happens when you associate for a long time with the material body, so you think you are a body, you are not this soul, you forget your original constitutional position, and then problems start, Prabhuji, Mataji. But if somebody is situated in original constitutional position, for them whatever punishment is, whatever happening to this sarira, they are indifferent for that. They don't feel any real pain or gain. Hare Krishna, Mataji. लेकिन प्रभु जी शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है तो फिर पेन कहाँ महसूस होता है? पेन तो जब आत्मा है तभी समझ में आता है ना बॉडी को। माताजी, आत्मा का जो प्रकाश है, शरीर के अंदर आत्मा कहाँ बैठी है? तो सूक्ष्म रूप में आत्मा बैठी है, लेकिन आत्मा पूरे शरीर से जुड़ी है चेतना के द्वारा। तो चेतना से आत्मा का अनुभव होता है हमारा, और वो चेतना ही है जो अनुभव कराती है पेन का या प्लेजर का। सासी सुई चुभ गई, हमको पता चलता है पेन होता है, वो चेतना के द्वारा होता है। और जैसे ही चेतना निकल जाती है आत्मा के साथ में, तो ये शरीर को आप काट दो, गला दो, जला दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता माता जी। तो वो चेतना है, इसी वजह से पेन होता है। चेतना तो आत्मा का प्रकाश है ना, चेतना आत्मा का एक तरीके से समझिए, स्वरूप समझिए उसका। लेकिन आत्मा अलग है, चेतना आत्मा नहीं है। जिस तरीके से मान लीजिए सूर्य है, सूर्य और सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य है वो तो एक अपनी जगह पर उपस्थित है। सूर्य भगवान तो अपने लोक में बैठे हैं, उनका पूरा प्लेनेट है, और उस प्लेनेट का जो प्रकाश पूरे संसार में फैल रहा है, उसी प्रकार से आत्मा हमारे हृदय के अंदर विराजमान है परमात्मा के साथ में, और उनका जो प्रकाश है पूरे शरीर में फैल रहा है सूर्य के प्रकाश की तरह। तो वो चेतना देता है। सूर्य का अनुभव कैसे करते हैं?
धूप के द्वारा अनुभव कर सकते करते हैं ना माता जी। इसी प्रकार से आत्मा का अनुभव जो है केवल उनके चेतना के द्वारा अनुभव करते हैं। ओके। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु। कैसे? बस ठीक है प्रभु, आप बताइए। ठीक ठाक ठीक ठाक। गॉड कृष्णा ग्रेट। प्रभु जी वो आपने कथा बताई थी। हाँ वो प्रभु। भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार हाँ प्रभु। वो सर थोड़ा रिपीट करेंगे, वो मैं ठीक से समझ नहीं पाया। ठीक है प्रभु, टाइम है, गिरधारी प्रभु कर सकते हैं। To get you is a big thing, so people are interested in listening. There is no problem. ठीक है प्रभु। प्रभु एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि पृथ्वी पर आए और नारद मुनि ने देखा कि एक नारद मुनि की मुलाकात हुई एक ब्राह्मण से, और ब्राह्मण जो था बड़े शास्त्रज्ञ, बड़े वेदज्ञ और बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं। तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा वह करने के बाद में कि अभी आप कहाँ जाएंगे। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं नारायण के घर वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ, आपको कुछ पूछना है तो बताइए। तो बोलते हैं उनसे ये पूछ के आइए कि मेरा जो है, मैं वैसे तो इसी जन्म में भगवान के धाम चले जाऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्मेशन के पूछ लीजिए कि मेरी मुक्ति कब होगी। नारद मुनि का ठीक है। नारद मुनि आगे चले। जब आगे गए तो वहां पर एक मोची बैठा हुआ था, अपना कार्य कर रहा था, भगवत भजन में लीन था मोची। तो नारद मुनि को देखा, प्रणाम किया, चरणों को पखारा, आसन दिया और उनको पूछा। तो नारद मुनि ने कहा कि भी देखो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुमको कुछ पूछना है नारायण से। तो मोची ने कहा कि वैसे तो पूछना कुछ नहीं है, खाली पूछ लीजिए, मेरा तो संभव नहीं है भगवत धाम जाना, लेकिन फिर भी कभी कृपा मेरे ऊपर कब कृपा होगी भगवान की। तो नारद मुनि गए वैकुंठ धाम। तो भगवान से मुलाकात करने के बाद में नारायण से बाद में पूछा, जब जाने लगे, कि प्रभु ऐसे ऐसे मैं पृथ्वी लोक पर इन दो जनों से मिला था, तो उनका कुछ ये प्रश्न है कि उनकी मुक्ति कब होगी। तो भगवान ने कहा नारद मुनि से कि जो ब्राह्मण हैं उनको तो भी बहुत समय लगेगा, बहुत जन्म लगेंगे मेरे पास आने में, लेकिन जो मोची जो कोबलर है वो इसी जन्म में बहुत शीघ्र मेरे पास आ जाएगा। तो नारद मुनि सोचने लगे कि ब्राह्मण इतना शास्त्र पढ़ता है, वेद पढ़ता है, कथा करता है, भगवत का चर्चा करता है, उसके बहुत जन्म लगेंगे, और ये मोची जो है केवल मोची का कार्य करता है, वो तुरंत इसी जन्म में वापस आ जाएगा, ये कैसे संभव है। तो भगवान ने कहा कि तुम कोई बात नहीं, जाके उनको ये बताना, और वो तुमसे पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे, तो कहना कि जाकर के ये कहना कि भगवान जो हैं सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। नारद मुनि भी समझ में पड़ गए, बोले चलो ठीक है मैं जाता हूँ। अब नारद मुनि आए तो पहले ब्राह्मण के पास गए। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा, हाँ हाँ आप हो आए? बोले हाँ मैं हो आया नारद। अच्छा बताइए मेरे जाने में कितना समय भगवान के धाम में। अब नारद मुनि ने कहा इनको बताऊं धक्का लगेगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा। नारद मुनि ने कहा कि देखिए भगवान ने कहा है आपको अभी बहुत समय लगेगा, बहुत जन्म लगेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं तो देखो मेरा आप देख रहे हो, मैं तो हमेशा शास्त्र पढ़ता रहता हूँ, श्लोक मुझे कंठस्थ है, भगवत गीता पूरी कंठस्थ है, भागवतम कंठस्थ है, सब कुछ मुझे आता है, और ऐसा कैसे कि मेरे को इतना समय लगेगा। अच्छा ये बताओ अगर वास्तव में लगता था आप जाके नहीं आए, तो ये बताओ भगवान क्या कर रहे थे वहां पर? तो कहता है भगवान क्या कर रहे थे, भगवान तो कुछ नहीं कर रहे थे, बैठे हुए थे, माता जी पैर दबाती लक्ष्मी माता, भगवान सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे थे। अब तो ब्राह्मण जो है देवता ठाका लगा करके हंसने लगे। मैं कहता नहीं था कि तुम नारायण लोग वैकुंठ लोक होकर के नहीं आए, झूठ बोल रहे हो आप नारद मुनि, आप झूठ बोलने लगे। कभी सुई की छेद में से हाथी निकाला जा सकता है? ऐसा कैसे संभव है? नहीं नहीं आपको नहीं पता, आप जाइए। नारद मुनि चल दिए। हम मोची के पास आए। जब मोची के पास आए तो मोची ने बिठाया, पूछा, तो अपना कार्य करने लगा। नारद मुनि ने कहा तुमने पूछा नहीं, तुमने कुछ प्रश्न पूछा था? अच्छा हाँ चलिए, वो इंडिफरेंट था बेसिकली। उन्होंने कहा अच्छा बताइए। तो कहते हैं कि भगवान ने कहा है
कि वो बोलने से पहले मोची ने पूछा, अच्छा वो मुझे बाद में बताना कि ये बताइए मेरे प्रभु कर क्या रहे थे। और नारद मुनि ने सोचा कि इसको अपने मुक्ति का कोई चिंता नहीं है, भगवान के बारे में पूछ रहा है, वो क्या कर रहे थे। तो कहते हैं कि सच में बताऊं? बोले हाँ बताइए। कि वो जो हैं सुई की छेद में से हाथी निकाल रहे थे। अब जैसे ही मोची ने ये सुना, अपना सारे कार्य जो कर रहा था छोड़ के उठ करके नाचने लगा प्रभु। इतना नाच के उसके आंखों से अश्रु झड़ने लगे। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुमको क्या हुआ जो तुम इतना आश्चर्यचकित होकर के और इस तरीके से नाच रहे हो। बोले आनंद आ गया नारद जी, मेरे प्रभु ही ऐसे विलक्षण हैं, ऐसे आश्चर्यजनक हैं, वही केवल ऐसा कार्य कर सकते हैं, संसार में और कौन कर सकता है सुई की छेद में से हाथी निकालना। तब नारद मुनि समझ गए कि वास्तव में मुक्ति का पात्र यही है। क्यों? उसके पास, जैसे प्रभु जी मैंने आज के श्लोक में बताया कि श्रद्धा और विश्वास का जोड़ा जिसके पास नहीं है, चाहे वो पूरे 55,000 श्लोकों की पद्म पुराण पढ़ ले, 80,000 श्लोकों का, जितने हमारे 4 लाख श्लोक हैं सारे पुराणों में, सबको कंठस्थ कर ले, कितने प्रवचन कर ले, लेकिन श्रद्धा और विश्वास, अगर तर्क बुद्धि हमारे अंदर रहती है, कि तर्क बुद्धि ब्राह्मण की क्या थी कि हाथी की सुई की छेद में से हाथी नहीं निकाल, वो तर्क है। लेकिन वास्तविकता क्या है? जब हम भगवान में विश्वास करते हैं तो भगवान कुछ भी असंभव कार्य कर सकते हैं। और वो प्रेम, श्रद्धा और विश्वास मोची के पास था, इसलिए वो वास्तव में भगवत धाम जाने का अधिकारी था। इसीलिए भगवान ने कहा कि वो इसी जन्म में वापस आएगा। हमारा मन कितना भोला है। हम अगर बच्चे की तरह होते ना प्रभु जी, माता जी, एक बड़ी सुंदर बात एक संत बताते थे कि जो पति होता है सुबह घर से निकलता है और छोटा, उनकी पत्नी के छोटे पास छोटा बच्चा है, जब बाहर जाता है उस समय वो सारे दिन का थका हारा जब शाम को वापस आता है तो पत्नी क्या करती है? पत्नी उसका जो प्रिय पुत्र है उसको नहला करके धुला करके, दिन में उसने टट्टी किया, पेशाब किया, सब कुछ स्वच्छ करके और आकर के पति की गोद में बिठाती है। सारे दिन की थकान वो भूल जाता है। उसी प्रकार से अगर हम छोटे बच्चे की तरह हो जाएं, क्योंकि छोटा बच्चा किसके ऊपर आश्रित है? केवल माँ के ऊपर। और हम भी उसी प्रकार, राधा रानी आ रही हैं वेडनेसडे को, हमारे पास हैं, उनका आविर्भाव दिवस है। तो राधा रानी क्या करती हैं? जब देखती हैं कि मेरा जो ये पुत्र है बिल्कुल 100% सरेंडर्ड है हम लोगों को और कुछ नहीं मांगता है, हमेशा देखता रहता है हमारी तरफ, हमेशा हमारे नाम सुनता रहता है, तो हमको बिल्कुल जितने भी हमारे अवगुण हैं, हमारे अंदर जितने भी दोष हैं, उन सब से स्वच्छ करके, हमको पूरा स्वच्छ करके भगवान के जो गोदी में हमको बिठा देती है, उनके चरण कमलों पे रख देती हैं। भगवान हमको प्रेम से अपने हाथ में उठा लेते हैं और हमको प्रेम करते हैं। तो हम तो प्रेम करते ही हैं भगवान को, लेकिन भगवान भी हमको हमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, राधा रानी भी हमको उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो मोची जो है, कोबलर की स्टोरी बहुत अच्छी है प्रभु, कि इतना भाव होना चाहिए हमारा कि भगवान हमारे सर्वशक्तिमान को कहा गया, ऑल माइटी गॉड। जब ऑल माइटी हैं तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं हो सकती? तो ये बड़ी सुंदर कथा है और भाव में कई दफ़ा ज़्यादा समय लगता है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। और कोई प्रश्न? और प्रभु टीका टिप्पणी किसी का कुछ, इसमें कुछ एडिशन, डिलीशन, ऑब्जेक्शन? Thank you very much, Prabhu. Turning it on. Yeah, it's a very beautiful class you have given. It's थैंक such यू a प्रभु। nice. कृष्णा शरण प्रभु महाराज। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद जय प्रभु। आपकी क्लास तो हमेशा फर्स्ट क्लास होती है, पर आज तो फर्स्ट क्लास से भी फर्स्ट। अरे माता जी प्लीज, सच्ची बोल रहे हैं। वंडरफुल क्लास, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। इट सीम्स लाइक दिस इज द काइंड ऑफ क्लास दैट इज गुड फॉर। सबसे सुंदर मुझे क्या लगता है, अगर आपको याद हो माता जी, जब हमने अबू धाबी छोड़ा था तो जो हमारा परिवार है ना, मायका जो है,
आप सब हमारे मायके वाले हो प्रभु, और लड़की मायके को कभी भूलती नहीं है प्रभु माता जी, मायके की बहुत याद आती है। Yeah, we miss you. Now we will be in that situation. यस माता जी। माता जी कब निकल रहे हैं आप? हम लोग 22-25 के बीच में वहाँ पे सितंबर 22 22 और 25 के बीच में टिकट नहीं हुआ है। तो चलिए माता जी। that's the plan, कृष्णा विलिंग। कृष्णा विलिंग माता जी, सब कुछ वो तो है ही है। वो तो है। तो प्रभु जी वैंकूवर में मिलना आना अभी। हाँ, You have to come. या कृष्णा विलिंग प्रभु, हम लोग जो अभी प्लान है, बाकी तो कृष्णा जानते हैं, सितंबर 29 को मैंने टिकट किया है अभी, है वाया अबू धाबी, लेकिन अभी तो अबू धाबी आना हो नहीं सकेगा, तो हम लोग खाली ट्रांजिट करके निकल जाएंगे। वापसी अभी दिसंबर में प्लान्ड है, और दिसंबर में अगर सिचुएशन ठीक हुई तो हम लोग टिकट इधर उधर करके देन कृष्णा विलिंग सबके साथ में कुछ दिन रहने का मौका भगवान ने दिया तो जरूर रहेंगे। पर हम तो आपको फिर कनाडा में मिलेंगे, वैंकूवर में माता जी। आप वैंकूवर आएंगे, राधा जरूर जरूर माता जी। यस माता जी, समय भी होगा, और मेरे ख्याल से कृष्णा विलिंग आना चाहिए माता जी। बिल्कुल बिल्कुल जी माता जी। वंडरफुल, Yeah, that's good, प्रभु। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा Prabhu, today 1 o'clock we have Devkinandan Prabhu class, and Yes. as I have already forwarded the link, Abu Dhabi time 1 o'clock, and 4:30 we have Rajkot class by His Grace Swayamswati Prabhu on Radharani. So I just ask devotees, please join. I'll send the links in a few seconds. I have just sent already for Devkinandan Prabhu. I have already sent. Do not miss. Corona gives you opportunity of filling your ears with so many messages. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम टू ऑल प्रभु जी माता जी। हरे कृष्णा। वांछा कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। गौ प्रेमानंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।